हेलो बच्चों, आपका अपने ट्यूटर जी चैनल में स्वागत है। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक कर रहे हैं कि जो ये बॉन्ड लाइन फार्मूला है इसे कैसे एक्सपेंड किया जाता है। एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड लाइन फार्मूला। तो हमें ये कुछ बॉन्ड लाइन फार्मूला गिवन है, इसे एक्सपेंड करके लिखना है। इसमें बच्चों हमें कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से गिवन है, आप देख रहे हैं। ठीक है, इसमें बच्चों ये जो पॉइंट होते हैं इस जिगजैग लाइन के, जैसे ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, यहाँ पर हम क्या मानते हैं, कार्बन एटम। तो कितने पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6, 6 पॉइंट है यहाँ पर। तो हम 6 कार्बन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। कहने का मतलब 1 2 3 4 5 और ये 6। और ये माना जाएगा कि क्योंकि जितने भी कार्बन एटम होते हैं वह 4 बॉन्ड अपने कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर इस कार्बन के साथ कितने बॉन्ड है, 1 है, तो 4 बॉन्ड इसके चारों तरफ होने चाहिए। 1 तो है, तो 3 खुद से ड्रॉ करेंगे और वहाँ पर लगा देंगे हम हाइड्रोजन एटम। और ये वाले कार्बन के साथ एक इधर बॉन्ड, एक इधर बॉन्ड। ठीक है, तो अप एंड डाउन लगते हैं। 4 देखो हो गए। अगर इस कार्बन को ध्यान से देखो तो 1 2 3 4, इसके भी चारों ओर 4 बॉन्ड हो गए, हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथे कार्बन के साथ ऑक्सीजन है बच्चों, डबल बॉन्ड के साथ। तो पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथे के साथ क्या है, ऑक्सीजन का एटम है। ठीक है, पांचवें कार्बन के बाद हमें कुछ नहीं बताया, तो इसके 4 बॉन्ड कंप्लीट करेंगे, एक नीचे एक ऊपर और 2 इसके साइडों में है, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। और लास्ट वाला कार्बन के साथ हमेशा 3 हाइड्रोजन होते हैं, क्योंकि इस कार्बन की तरफ आप देखें तो केवल एक ही बॉन्ड है। तो 4 बॉन्ड कंप्लीट करने हैं, तो 1 2 3 यहाँ पर हाइड्रोजन के एटम आएंगे। ठीक है, किनारों वाले के साथ हमेशा H3 होता है। अब बात करते हैं हम इस स्ट्रक्चर की। इसमें हमें गिवन है कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर गिवन है। यहाँ पर बच्चों गिवन है Cl और एक तरफ गिवन है Br। तो पहले देखते हैं कितने कार्बन एटम है यहाँ पर। 1, ये 2, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4, ये 5, ये 6 और ये 7। तो यहाँ 7 कार्बन, यानी कि ऐसे लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। और कॉर्नर वाले पे कितने हाइड्रोजन होती हैं, 3, 1 2 और ये 3। सेकंड कार्बन के साथ क्योंकि दोनों तरफ बॉन्ड तो है, तो 2 बॉन्ड और चाहिए 4 बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन, 1 2 3 4। और इस कार्बन के साथ हमें एक दिख रहा है Cl, एक दिख रहा है Br। जो तीसरा कार्बन अगर यहाँ से नंबरिंग करें तो 1 2 3 थर्ड कार्बन के साथ क्लोरीन का एटम है और एक है ब्रोमीन का। तो ब्रोमीन का यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। चाहे तो आप Cl ऊपर ड्रॉ कर दें, Br नीचे ड्रॉ कर दें। ठीक है, तो अब इस कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, 1 2 3 4। इसे हाइड्रोजन इसके साथ नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट कार्बन अगर देखें तो वहाँ पर कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड नहीं है, तो वहाँ पर फिर हाइड्रोजन एटम ही होंगे। ठीक है, सभी कार्बन के साथ 2 2 हाइड्रोजन के एटम है। और कॉर्नर वाले के साथ कितने होते हैं, 3। कॉर्नर वाले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन के एटम होते हैं, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट तो लगा नहीं एटम। तो 1 2 3 4 बॉन्ड। और नेक्स्ट हमारे पास कुछ इस तरह से रिंग बनी है, हेक्सागोन है, मतलब 6 साइड वाला हेक्सागोन है। फिर ऐसे लाइन है और फिर कुछ इस तरह से बना हुआ है। तो इसमें बच्चों ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन, और ये 5 6 के बाद 7 और ये 8 और ये 9। ठीक है, तो ये सर्कुलर है, हेक्सागन की शेप में है। कहने का मतलब ये स्पेस कम है यहाँ पर, तो मैं चलो एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ। कुछ इस तरह से है बच्चों। ठीक है, कुछ इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से ये हेक्सागन बन गया। ठीक है, स्पेस कम है मेरे पास, तो मैंने कुछ इस तरह से लिख दिया। फिर भी तो यहाँ पर बच्चों एक कार्बन, फिर ऐसे 2 कार्बन ऐसे है, तो यही शेप है ना। और कॉर्नर वाले कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन होते, 3। इसमें भी 3, इसमें भी 3। चलो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सिंपल CH3। ठीक है, और इसके साथ देखो 3 बॉन्ड तो है यहाँ पर, इस कार्बन के 3 बॉन्ड तो है, केवल एक ही हाइड्रोजन लगेगा इसके साथ। इसके साथ भी 3 बॉन्ड है, केवल एक हाइड्रोजन का एटम लगेगा। ठीक है, ये वाले कार्बन के पास कितने बॉन्ड है, एक इधर
और एक इधर 2, तो 2 हाइड्रोजन के एटम आ जाएंगे यहाँ पर। इसके पास भी 2 हाइड्रोजन के एटम आ जाएंगे। इस कार्बन के पास भी देखिए बच्चों, एक बॉन्ड 2 बॉन्ड है, हमने 4 बॉन्ड कंप्लीट करने होते हैं, तो 2 हाइड्रोजन के एटम इसके पास भी आएंगे। इसी तरह से बाकी के पास भी 2 हाइड्रोजन के एटम हमें लगाने होंगे। इसके पास भी 2 हाइड्रोजन के एटम। तो इस तरह से बच्चों हमने ये बॉन्ड लेंथ फार्मूला से उसे एक्सपेंड करके लिखा जाता है, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला में लिखा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।